जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भी है। और क्वेश्चन इस प्रकार से भी चेंज करके दे सकता है कि भारतीय समाज में सांस्कृतिक और जातीय विविधता से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख आधारों का सविस्तार चर्चा करें, ऐसे दे सकता है। या तो दे सकता है भारतीय समाज में भाषाई विविधताओं का वर्णन करें, या तो भारतीय समाज में जातीय विविधता का वर्णन करें, या भारतीय समाज में धार्मिक विविधता का वर्णन करें। ऐसे भी चेंज करके दे सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार होगा। सबसे पहले इसका हम लोग प्रस्तावना देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जिसको भूमिका कहते हैं। यहाँ पर है कि भारत विश्व के सबसे विविधतापूर्ण देश है। मतलब विविधतापूर्ण का मतलब है दोस्तों कि भारत में अलग अलग प्रकार के जाति, अलग अलग प्रकार के धर्म, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ कोई एक भाषा या एक धर्म या एक जाति के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि अनेकों धर्म जाति के लोग रहते हैं। इसलिए बोला जा रहा है विविधतापूर्ण देश में से एक है। यहाँ विभिन्न नस्ल हैं, मतलब अलग अलग नस्ल के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों वाले लोग हैं, अलग अलग जातियों वाले लोग हैं, उनके रीति रिवाज अलग है, सभी अलग अलग वाले लोग हैं। ठीक है, समूहों के लोग निवास करते हैं भारत में। भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विविधताओं के होते हुए भी, विविधताओं का मतलब हो कि दोस्तों अलग अलग लोगों के रहते हुए भी राष्ट्रीय एकता बनी हुई है। मतलब सारे लोग अपने देश से प्यार कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं जाति भेदभाव को लेकर के हिंदू मुस्लिम ऐसा लड़ाई हो जाता है, बट सभी लोग एक साथ मिल करके रहते हैं भारत में। जबकि यहाँ के जाति, भाषा, धर्म सब कुछ अलग अलग है। आप इस राज्य से दूसरे राज्य चले जाओ, वहाँ का जाति धर्म अलग देखने को मिलेगा, वहाँ का भाषा अलग देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि हम लोग उस राज्य में जाते हैं तो हम लोग को मार दिया जाता है, नहीं, मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों कि सांस्कृतिक एवं जातीय विविधता का अर्थ। ठीक है, सांस्कृतिक और जातीय विविधता क्या है, मतलब सांस्कृतिक विविधता में क्या आ जाएगा और जातीय विविधता में क्या आएगा। ठीक है ना, तो देखिए सांस्कृतिक विविधता से आशा है विभिन्न समुदायों की भाषा, यानी अलग अलग समूहों के लोगों की भाषा, उनके धर्म, उनकी कला क्या है, कला मतलब काम करने का तरीका, उनका साहित्य क्या है, साहित्य मतलब वो क्या चीज़ को लिखते हैं, वो क्या गाते हैं, क्या डांस करते हैं, उनका खान पान क्या है, उनका वेशभूषा कैसा है, रीति रिवाज कैसा है, उनका त्यौहार क्या है, तथा उनका जीवन शैली में पाए जाने वाला अंतर। मतलब हम लोग संस्कृति में देखते हैं दोस्तों उनके रीति रिवाज, खान पीन, ठीक है, ये सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं संस्कृति में। जातीय विविधता हम लोग देखेंगे जाति के बारे में, सीधा सीधी बात है। तो इससे आशय विभिन्न जातीय समूह, जैसे जनजाति समूह हो गया, नस्ल समूह हो गया, ठीक है, उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान और उनका समाज में और संस्कृति में किस प्रकार से पहचान है, ये हो जाता है जातीय विविधता। मतलब जाति के आधार पर पाए जाने वाले जो भिन्नता है ना, उसको बोलते हैं जातीय विविधता। ठीक है, जैसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, आगे देखिए भारतीय समाज में सांस्कृतिक एवं जातीय विविधता के प्रमुख आधार। हम लोग ये देखेंगे कि भारत के समाज में सांस्कृतिक और जातीय विविधता कैसे उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यानी हमारे जो भारत समाज है उसमें हम लोग देखते हैं संस्कृति के आधार पर भी और जातीय के आधार पर भी विविधता पाई जाती है, मतलब अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या देश में रहने वाले सभी का जाति एक ही है? नहीं है। क्या एक ही प्रकार का भाषा बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते हैं। क्या एक ही प्रकार के धर्म के लोग हैं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं अंतर पाया जाता है। तो उस अंतर को मुख्य रूप से हम तीन सबसे बड़े मजबूत और आधार पर बांट सकते हैं। सबसे पहले भाषा के आधार पर हमारे देश में विविधता पाया जाता है, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर। यही सबसे ज़्यादा मेन हमारे देश की मुद्दा होता है। सबसे पहले देखते हैं भाषाई विविधता, भाषा के आधार पर जो विविधता होता है। ठीक है, भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश है मतलब भारत में बहुत ही अलग अलग प्रकार के भाषा बोले जाते हैं। भाषा यहाँ केवल संवाद का साधन नहीं है। संवाद मतलब भाषा भारत में सिर्फ बोलने का ये नहीं है कि इस भारत में सिर्फ अलग अलग भाषा तो लोग सिर्फ बोलते हैं, नहीं। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का सिर्फ भाषा ही अलग नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति का पहचान का मुख्य स्तंभ भी है। यानी वो अलग भाषा बोल रहे हैं मतलब उसका संस्कृति उसी प्रकार से है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग भाषा बोल रहे हैं तो इससे उनकी संस्कृति का भी पहचान हो रहा है। भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं। भारत में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में यानी कि जैसे कह सकते हैं हमारे कानून में मुख्य रूप से 22 भाषा को दर्जा दिया गया। ठीक है, देखिए वही बताया कि भारत में सैकड़ों भाषा और हजारों बोलियां प्रचलित हैं। यानी भारत में बहुत प्रकार की भाषा और बोली लोग बोलते हैं। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा तो बहुत सारा है,
लेकिन हमारे संविधान के 8वीं जो अनुसूची है ना, उसमें केवल 22 भाषा को ही मान्यता प्राप्त हुआ है। देखिए, प्रमुख भाषा परिवार यानी कि अलग अलग परिवार या तो अलग अलग लोगों के द्वारा कौन कौन सा भाषा बोला जाता है। ठीक है, इंडो आर्यन एक परिवार है जिसमें अलग प्रकार के भाषा बोले जाते हैं। द्रविड़ हो गया, अस्ट्रो हो गया, एशियाटिक हो गया तथा तिब्बती बर्मी हो गया। ये सब प्रमुख परिवार के नाम है जो अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब याद रहेगा तो ठीक है ना दोस्तों, आप इसको छोड़ सकते हैं और कुछ पॉइंट आप अपने मन से एक्स्ट्रा को भी क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा के अपने साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा। देखो, जितनी भी सारे भाषा है ना, उनका एक साहित्य मतलब होता है दोस्तों, जितने भी सारे हम कविता, नाटक, कहानी ये सब जो लिखते हैं ना, वो सभी अलग अलग भाषा में लिखते हैं। तो जैसा भाषा होगा वैसा ही साहित्य भी लिखे जाएंगे, वैसा ही उनका संस्कृति भी होगा, परंपरा है ना। हमारा भाषा अलग है तो हमारा जो रीति रिवाज संस्कृति है वो उसी भाषा के अनुसार से होगा। नेक्स्ट है भाषाई विविधता। भाषा के आधार पर जो विविधता है ना, वो भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाती है, मतलब भारतीय संस्कृति को एक बड़ा रूप देती है। क्यों? क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी भाषा भी अलग अलग है, तो उनके रीति रिवाज संस्कृति भी अलग अलग हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भारत में एक बहुत ही बड़ी समृद्धि रूप से हम कह सकते हैं, बड़ा व्यापक रूप से यहाँ पे हमको अलग अलग संस्कृति, रीति रिवाज देखने को मिलता है तथा क्षेत्रीय पहचान को सुदृढ़ करता है और इससे हमको पहचान भी बढ़ावा देती है। क्यों? क्योंकि हमको पता चलता है कि आदमी भोजपुरी बोल रहा है, मतलब पक्का ये बिहार के होंगे, खोरठा बोल रहा है झारखंड के होंगे। तो कहीं ना कहीं उसके भाषा के आधार पर उसका क्षेत्रीय का भी पहचान होता है कि वो किस क्षेत्र के हो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, धार्मिक विविधता। ठीक है, भारत अनेक धर्मों का जन्म स्थान तथा आश्रय स्थल रहा है। ठीक है, यानी कि देखो, भारत में अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग का जन्म स्थान है, मतलब अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोग यहाँ जन्म लेते हैं और वो यहाँ पर ही आश्रित रहते हैं, मतलब रहते हैं, उसी को बोला गया आश्रय स्थल। ठीक है, यहाँ हिंदू रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, यहूदी, बहाई आदि प्रकार के धर्मों के अनुयायी रहते हैं, मतलब यहाँ के लोग रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक धर्म की अपनी पूजा पद्धति है, मान्यता है, त्यौहार है और जीवन दर्शन है। सबका अलग अलग क्या है, पूजा पद्धति, मान्यता है, सबका अलग अलग त्यौहार है, उसके अनुसार से जीने का तरीका भी सबका अलग है ना। भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान एवं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए, भारतीय संविधान है ना, वो किसी एक धर्म को ऊंचा नहीं दिखाता है, बल्कि सभी धर्मों को एक समान, मतलब बराबर समान देता है, एक जैसा इज्जत देता है सबको, और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब होगी दोस्तों, किसी के साथ भेदभाव नहीं, बल्कि सभी लोग एक साथ मिल के रहना है ना, और सर्वधर्म समभाव। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता। देखो, भारत की एक संस्कृति महत्वपूर्ण क्या विशेषता पता है, अलग अलग धर्म के लोग भी के साथ भी हम लोग धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाते हैं, मतलब साथ में मिल करके रहते हैं। सर्वधर्म समभाव, यानी हर एक धर्म के लोगों के लिए यहाँ भारत में जगह है और लोग रह रहे हैं एक साथ मिल के। एक ही धर्म के भीतर भी पूजा पद्धति, त्यौहार और स्थानीय प्रथाओं में अत्यधिक भिन्नता भी पाई जाती है। देखो, अब मान लो कि हम लोग हिंदू हैं, तो हिंदू का पूजा पाठ दूसरे धर्म के पूजा पाठ से अलग है, लेकिन यहाँ पर एक ही धर्म के अंदर भी बहुत सारे पूजा पाठ अलग अलग है। जैसा जितने भी सारे हिंदू धर्म है ना, तो कोई दूसरे जगह पर दूसरे तरीके से पूजा कर रहा है, हिंदू धर्म वाले तो दूसरे जगह पर दूसरे तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब एक ही धर्म के अंदर भी बहुत सारे पूजा पाठ अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। धार्मिक विविधता के कारण, यानी कि धर्म के इतने बड़ा विविधता होने के बावजूद भी अलग अलग जाति धर्म के यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहने के कारण भी भारत को धर्मनिरपेक्षता का देश कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता मतलब भारत किसी एक धर्म वाला देश नहीं है, बल्कि सभी धर्म वाला देश है, इसलिए इसको धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र कहा जाता है, जहाँ सभी धर्म को एक समान व्यवहार की नज़र से देखा जाता है, किसी को भी ऊंचा नीचा नहीं देखा जाता है। आगे देखते हैं जातीय विविधता। भारत में अलग अलग प्रकार के जाति के लोग भी रहते हैं, फिर भी हम लोग मिल कर रहते हैं। अलग अलग जाति के लोग हैं, फिर भी हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। भारत में अनेक जातीय समूह, जनजाति के लोग, सामाजिक समुदाय निवास करते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे भील हो गया, गौंड हो गया, संथाल, नागा, मिजो, टोड़ा आदि जनजाति की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और परंपराएं हैं और इन लोगों का अलग रीति रिवाज है, फिर भी हम लोग एक साथ रहते हैं। आर हो गया, द्रविड़ हो गया, जो कि अभी मैंने इसके ऊपर देखा था, ये सब परिवार का नाम। ठीक है, ये सब तत्वों के मिश्रण है, यानी कि ये सब परिवार अलग अलग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, फिर भी
एक साथ मिलकर रह रहे हैं और जिससे समाज का विकास भी हुआ है और इन सारी जातियों का भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। अलग अलग प्रकार के जाति के लोग के कारण भी क्या होता है दोस्तों, कई जगह ऐसे होते हैं जो अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उससे वहाँ के क्षेत्रीय विकास भी होता है। प्रत्येक जातीय समूह की अलग भाषा है, लोक कला है, लोक नृत्य है, पहनावा और सामाजिक व्यवस्था है। देखिए अलग अलग प्रकार के जो जाति के लोग होते हैं ना, ठीक है, यानी कि जितने भी सारे जाति के लोग हैं उनकी अलग अलग भाषा है, उनकी अलग अलग लोक कला है, मतलब उनके अंदर अलग अलग कला है। ऐसा नहीं कि सभी लोगों के अंदर एक ही कला होगा। लोक नृत्य है, यानी कि सबका डांस करने का तरीका, प्रोग्राम करने का तरीका सबका अलग अलग है, उनका पहनावा अलग है, उनका खान पान अलग है, सब जातियों का अलग अलग है। जैसा हर एक धर्म का अलग अलग है, भाषा बोलने वाले लोगों का अलग अलग है, वैसा हर एक जातियों अलग अलग जाति के लोगों का भी सब क्या अलग अलग है। आगे देखते हैं विविधता से उत्पन्न चुनौती। देखो अब हमारे भारत देश में अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तो इससे कुछ ना कुछ अच्छाई के साथ चुनौतियां भी आ रही है। अच्छा ये हो रहा है कि चलो यहाँ का विकास हो रहा है, ठीक है, सरकार किसी एक के पक्ष में नहीं है ना, और हम लोग सब मिल कर रह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी है। चुनौतियाँ क्या है वो देखिए, सांप्रदायिकता एवं धार्मिक कट्टरता, ठीक है। सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता का मतलब ये कि अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे को अलग नज़र से देख रहे हैं और वो एक दूसरे धर्म को देखना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लड़ाइयाँ उत्पन्न होती है, मारकाट हो जाता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को देख करके एक्सप्लेन भी कर सकते हो 2-4 लाइन में। उसके बाद जातिवाद और सामाजिक भेदभाव, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं तो उनके अंदर भेदभाव भी हो जाता है, समाज में लड़ाई भी हो जाते हैं कि तुम दूसरे जाति को, तुम दूसरे समाज बनाओ, हम अपने समाज में रह रहे हैं, ऐसे उत्पन्न हो जाती है। भाषाई क्षेत्रीय विवाद, देखो ऐसे भी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हमारा भाषा अलग है तो ये हमारा क्षेत्र है, आपका भाषा बोलने वाले लोगों का ये है तो आपका क्षेत्र ये है यार। तो यानी भाषा के आधार पर हम लोग क्षेत्रों का भी क्या करते हैं, विवाद उत्पन्न करते हैं, क्षेत्रों का भी बंटवारा करते हैं। अलगाववाद और पहचान आधारित राजनीति, देखो अलगाववाद कब उत्पन्न होता है, जब हम लोग, हमारे मन में ये विचार आता है कि हमारा जाति अलग है, उसका जाति अलग है, हमारा भाषा अलग है, उसका भाषा अलग है, मेरा धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को अलगाववाद का विचार उत्पन्न होता है। हम लोग सरकार से ये डिमांड करने लगते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि हमारा धर्म के लिए एक अलग हमारा क्षेत्र दिया जाए, हम लोग अलग देश बनाएंगे और दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म को अपनाएंगे, दूसरे धर्म के लोग दूसरे राज्य को अपनाएंगे, या तो उनके क्षेत्र अलग होंगे, ठीक है। या तो वो अपने पहचान को दिखाता है कि हमारा पहचान अलग है तो हमको एक अलग ही क्षेत्र मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अलगाववाद और पहचान के आधार पर राजनीति होना शुरू हो जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, समाज में हम लोग देखते हैं दोस्तों, हर एक जाति समाज के जितने भी सारे लोग रहने वाले होते हैं, ठीक है, उसको समाज में एक जैसा व्यवहार नहीं मिलता है, ठीक है। जो समाज में जिस जाति के लोग अधिक होते हैं उसका दबदबा रहता है, और उस समाज में जो जिनकी जनसंख्या कम है जिस जाति का, उसके ऊपर शोषण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं समाज में उनके साथ असमानता होती है। आर्थिक असमानता, आर्थिक रूप से भी उनको असमानता होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये मुस्लिम है तो हम इनको काम नहीं देंगे, ये हिंदू है तो हम इनको काम नहीं देंगे। इस प्रकार से कहीं ना कहीं आर्थिक असमानताएं भी होती है, जिसकी वजह से उनको रोजगार पाना भी मुश्किल हो जाता है। जाति धर्म के आधार पर अगर हम काम का बंटवारा करते हैं, उसी के आधार पर अगर नौकरी देते हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी उसके साथ भेदभाव होता है। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग निष्कर्ष। आप चाहो तो इस पॉइंट को बढ़ा कर सकते हो दोस्तों, और भी बड़े तरीक़े से आप लोग लिख सकते हो। आप लोग समझ गए कि हम इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। भारतीय समाज की सांस्कृतिक और जातीय विविधता, उन्हें हम यहाँ की जो सांस्कृतिक है, जातीय विविधता, अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं, अलग अलग सांस्कृतिक रीति रिवाज सबका है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यानी भारत में अलग अलग बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति वाले, अलग अलग जाति वाले लोग भारत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ अलग अलग भाषा वाले लोग, धर्म, जाति और संस्कृति के लोग रह रहे हैं, फिर भी मिलजुल के रह रहे हैं। यही विविधता भारत को मजबूत और समृद्ध बनाती है। देखो अलग अलग लोग हैं फिर भी एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भारत मजबूत हो रहा है। इसलिए विविधता में एकता भारतीय समाज की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए भारत को विविधताओं में एकता वाला देश कहा जाता है। विविधताओं मतलब अलग अलग सब कुछ है, फिर भी लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, ठीक है।